हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं HBL पावर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो 7 तारीख को इसका Q3 का रिजल्ट आना था वो फिलहाल जारी हो चुका है। तो उसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो Q3 का रिजल्ट ये पेश किया है इस कंपनी ने वो कैसा किया है और उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि ये जो रिजल्ट पेश हुआ है वो कल पेश होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद आज एक ट्रेडिंग सेशन हुई है, तो उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस रिजल्ट को मार्केट ने कैसे लिया है, क्या ये मार्केट को पॉजिटिव लगा है या नेगेटिव। इन सब चीज़ों पे भी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें जाते जाते ये भी देखने का प्रयास कर लेंगे कि इसमें इसका जो फरवरी माह का टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आपकी ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है 7 फरवरी को, वो उसका ये पूरा आउटकम निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और इसमें कुछ बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं जिसके बारे में ये दिखाई दे रहे हैं कि इसमें जो Q3 का रिजल्ट है वो फिलहाल जारी करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट भी इसमें हुए हैं। जो मिस्टर नरसिंह जो राव जी हैं उनको फिर एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि ग्रांड थ्रोन जो भरत जी हैं उनको इंटरनल ऑडिटर के रूप में नामित किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, अर्थात ये 1 साल रहते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक एक्विजिशन भी हुआ है, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि ये जो TTL इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड है, स्टेप डाउन ऑफ सब्सिडरी ऑफ HBL, इसमें जो HDL जो इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड है विल बिकम ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ HBL बिका 40% ऑफ शेयर ऑफ हेल्ड ऑन अदर्स, अर्थात 60% ये जो शेयर धारक किए हुए हैं और 40% इसमें अदर जो हैं वो शेयर धारक किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के संबंध में भी कुछ जानकारियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो टर्नबो इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल 86 करोड़ इन्वेस्ट करने 2023 में। इसके अलावा ये जो कंपनी है HBL वो पावर लिमिटेड वो फिलहाल 175 करोड़ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये खर्च करती हुई नजर आएगी और इसमें से 60 करोड़ जो रुपया होगा वो लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन प्लांट में ये खर्च करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है लगातार अच्छे ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है अब, और ये लिथियम आयन जो सेल प्रोडक्शन होगा उस पर ये 60 करोड़ खर्च करेगी और 175 करोड़ का टोटल फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। चूंकि हम इस वीडियो में जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे देखने वाले हैं, जिसमें जो अदर सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उसका तो जो डेटा होता है वो शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो डेटा होता है उसका भी ब्रीफ इसमें शामिल करके फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट को निकाला जाता है और उसमें कुछ सब्सिडरीज काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम HBL पावर जो लिमिटेड शेयर है उसके सब्सिडरीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HBL जो अमेरिका इनका है वो काम करती हुई नजर आ रही है। HBL जर्मनी है, अर्थात ये अमेरिका में काम करती है, जर्मनी में। इसके अलावा जो टार्क्यू ड्राइव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है वो इसके साथ काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो TTL इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड है वो इसके साथ काम करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ एसोसिएट भी इसके साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें नेवल स्टेटमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इसके साथ काम करते हुए नजर आती है। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये दिसंबर माह के Q3 का सेगमेंट है, ये सितंबर माह के Q2 का सेगमेंट है 2023 का, और ये दिसंबर 2022 के Q3 का सेगमेंट इसमें दिखाया गया है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सारे के सारे डेटा ये लाख में दिया गया है, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, अर्थात जो इस कंपनी का वास्तविक बिजनेस से जो पैसे प्राप्त करती है उसकी, तो ये जो Q3 बीता है दिसंबर 2023 का, उसमें ये फिलहाल 59,925 लाख का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुए दिखाई दे रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के Q3 में ये 33,248 लाख का टोटल जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी। वहीं अगर हम Q2 की बात करें अर्थात सितंबर 2023 के Q2 की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 55,657 लाख का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें
अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 2 गुना के बराबर, जबकि क्वार्टर बेस पे भी इसमें ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है इसके इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में। हम अगर बात कर ले यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो जो Q3 बीता है दिसंबर 2023 का, उसमें ये कंपनी फिलहाल 60,453 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करती हुई नजर आ रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 के Q3 में ये 33,752 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए नजर आई थी। वहीं Q2 की अगर हम बात करें दिसंबर 2023 के, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 55,993 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करती हुई नजर आई थी। तो इसके इनकम में अगर हम बात करें तो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे 2 गुने के आसपास वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q3 जो बीता है दिसंबर 2023 का, इसमें फिलहाल ये 50,018 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 30,490 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें सितंबर 2023 के Q2 की, तो इसमें ये 46,914 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है, न केवल इसका एक्सपेंस में ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर भी इसमें मामूली सी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें टैक्स देने से पहले जो एक्सेप्शनल आइटम को लेके जो वास्तविक प्रॉफिट निकल के सामने आती है, वो उसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो Q3 में अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये 10,151 लाख का टोटल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें अर्थात दिसंबर 2022 में ये 3336 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें अगर सितंबर 2023 के Q2 का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो 9,067 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में न केवल ईयर ऑन ईयर लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड या प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो होता है, ये वास्तविक प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो सारे खर्चे होते हैं उसके अलावा जो टैक्स होता है उन सबको इंक्लूड करके इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो फिलहाल इस क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये 7,845 लाख का टोटल इसका नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले सेम क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट रहा था वो 2263 लाख का टोटल रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके नेट प्रॉफिट में लगभग 3 गुने के से ज़्यादा की वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 6715 लाख से बढ़ के ये 7845 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात इसके सितंबर 2023 के Q2 की तुलना में इसका दिसंबर 2023 के Q3 में ये अच्छी खासी वृद्धि भी इसमें देखने को मिल रही है। हम अगर बात करें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें धमाकेदार वृद्धि दिखाई दे रही है और ये 0.83 से बढ़ के 2.84 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसमें ये 2.47 से बढ़ के ये 2.84 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुलाकर इसका बस लब्बो लुबाब एक ही है कि ये कंपनी ने जो रिजल्ट निकाल के दिया है Q3 का वो धमाकेदार रिजल्ट निकाल के दिया है, 5 स्टार रिजल्ट निकाल के दिया है, और जिसका प्रभाव आज क्या मार्केट पर देखने को मिला है चलिए हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो Q3 का रिजल्ट इस कंपनी ने जारी किया है वो ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के सामने आया है और यही कारण है कि इस गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है। और जब निफ्टी लगभग 250 पॉइंट के आसपास इसमें गिरावट देखी गई है, ये जो कंपनी है इसमें लगभग 7% की तेज़ी दिखाई दे रही है और ये 600 रुपये के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को आज अच्छा खासा जो है रिटर्न निकाल के दे चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी फिलहाल इस जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो पॉजिटिव लेते हुए नज़र आ रही है और इसमें लगातार तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहीं पर अगर हम बात
कर लें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 11% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, एक महीने में 34% का, 6 महीने की बात करें तो 160% का, जबकि ईयर टेल डेट की बात करें तो 36% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को धमाकेदार रिजल्ट निकाल के दिया है और ये जो रिटर्न निकाल के दिया है वो 512% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो न केवल डिफेंस का क्षेत्र है बल्कि स्पेस का भी क्षेत्र ये उसमें काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो रेलवे क्षेत्र है उसमें जो कवच नाम का जो एंटी ट्रेन कोलिजन जो सिक्योरिटी लगाई जा रही है उसमें भी इस कंपनी की भूमिका नजर आती है। रेलवे को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हुई भी ये कंपनी नजर आती है और यही कारण है कि इसमें इन्वेस्टरों का भरोसा लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार इसमें खरीदारी भी होती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि इसमें 1 साल में ही इस कंपनी ने 512% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। अगर बात करें कि आज 8 फरवरी को इसमें जो मार्केट बंद हुआ है उसमें ये क्वांटिटी जो ट्रेड करते हुए नजर आए हैं वो 2,76,000 का टोटल बीएसई पे क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुआ है, जिसमें से 1,20,000 जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात 43% इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो इस Q3 के रिजल्ट का अच्छा खासा फायदा उठाते हुए वो प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करते हुए निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टर भी हैं वो भी इसमें ठीक ठाक माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें फरवरी माह के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फरवरी माह का टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल जो फर्स्ट अप टारगेट है वो ये कंपनी अचीव करती हुए दिखाई दे रही है और ये जो 517 रुपये का जो टारगेट दिया था फरवरी माह का इसे फिलहाल अचीव कर ली है। वहीं सेकेंड अप जो टारगेट है 574 रुपये का, इसे भी ये आज अचीव करती हुई दिखाई दी है और ये 590 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात 600 रुपये के आसपास ये पहुँचती हुई आज दिखाई दी है, क्योंकि जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आया है, जिसके बाद इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और ये जो 631 रुपये का जो अगला टारगेट दिया जा रहा है थर्ड अप, इसे भी ये कंपनी जल्द ही अचीव कर सकती है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है इसका प्रभाव 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो 631 रुपये का टारगेट है इसे तो अचीव करती हुई दिखाई देगी ही, साथ ही साथ ये 723 रुपये का जो फोर्थ अप टारगेट है इसे भी अचीव करती हुई दिखाई दे सकती है। ये कंपनी लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाई जा रही है और इसी संदर्भ में ये फरवरी का भी टारगेट इसमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस संदर्भ में एक चीज़ आपको से कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी का जो फुल एनालिसिस हो ज़रूर करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर लीजिए कि ये कौन कौन से क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई दे रही है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें जो प्रमोटर हैं उनकी कितनी हिस्सेदारी है, इसके अलावा ये जो कंपनी है उस पर कौन कौन से केस चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।